इम्पोर्टेंट है, कुछ न्यू चीजें मैंने आपको बतानी है। तो 50 तक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आपको पता है कि हमें अपनी टीम को साथ लेके चलना है। अगर हम उनको पीछे छोड़ देंगे तो हम खुद भी ग्रो नहीं कर सकते। तो उनका भी ध्यान रखा करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो चीज खुद सीख रहे हैं नहीं हो, उनको भी आप सिखाएं, उनको भी बताएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपलाइनर की, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्सन ने भी उसके थ्रू ज्वाइन किया वो आप पे ट्रस्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको हर एक चीज प्रोवाइड करें, उनको लिंक्स प्रोवाइड करें कि वो भी सेशंस ले सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है ना, उसका मेन टॉपिक ये है कि हमने किस तरह से व्हाट्सएप से लीड्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट करनी है। और किसी ने सेशन में उस दिन भी पूछा था कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल वे में हम एक अच्छी पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल ना हो, किस तरह से हम अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे, और व्हाट्सएप के थ्रू हमने किस तरह से लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी है। जस्ट 6 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो एक्टिव होके बैठे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको हर चीज समझ आए प्रॉपरली। तो सबसे पहले तो क्या करना है, पहले मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। कोई मुझे बता दे, कंफर्म कर दें। मेरी वॉइस क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो कोई मुझे बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन जब शेयर हो। जी मैम, सो सबसे क्लियर है। पहले अब ओके ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ ऐसे वेज बताने लगी हूँ, इसको आपने ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना है, और आपने ये काम आज ही करना है जाके, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल न्यू चीज है। सिंपल, आपने गूगल पे आ जाना है। अब गूगल पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है कि व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, ठीक है। ये आपने सिंपल सर्च करना है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। अब यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो सबसे टॉप पे वेबसाइट आ रही है ना, उसको आपने क्लिक कर लेना है। वेट, यस, अब ये आपने कर लिया, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर आपने यहाँ पे सिंपल ये वेबसाइट ओपन करके सबसे पहले तो आपने अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। अब व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपल ये यहाँ पे आ रहा है ना कि टाइप योर व्हाट्सएप फोन नंबर, तो आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है आपने यहाँ पे वो डायल करना है, ठीक है। उसके बाद साथ में कस्टम मैसेज। अब कस्टम मैसेज में आपने क्या लिखना है, कस्टम मैसेज में आपने वो चीज लिखनी है जो आप अपने मेंबर से बुलवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने उनको एक पोस्ट शेयर की, तो आप चाहते हैं कि वो आपको आगे से ये रिप्लाई करें कि आई एम इंटरेस्टेड या हाउ, इस तरह से आपको रिप्लाई करें, तो ये होता है कस्टम मैसेज। आपने सिंपल यहाँ पे यहाँ पे अपना नंबर तो शो नहीं करवा सकती, मैंने अपना ऑलरेडी लिंक क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर टाइप करके, और कस्टम मैसेज में आपने क्या लिखना है, कस्टम मैसेज में आपने लिखना है आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये कहीं पॉइंट लिख ले कि आपने कस्टम मैसेज में लिखना है आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपने नंबर लिख के व्हाट्सएप का, उसके बाद यहाँ पे लिख के देन आपने यहाँ पे ये जो आ रहा है ना जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब लिंक जनरेट हो जाएगा उसके बाद सिंपल आपने उस लिंक को कॉपी कर लेना, अपने लिंक को। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो लिंक किस तरह का होगा, व्हाट्सएप से ही मैं आपको दिखाती हूँ लिंक किस तरह का होगा।
इस तरह से ये जो लिंक है ना यहाँ पर, ये इस तरह से लिंक होगा, ठीक है, और ये आपने अपना कॉपी कर लेना है। अब इस लिंक को क्या करना है और किस तरह से करना है, अब एक तो चीज है कि आपने पहले अपना लिंक क्रिएट कर लिया, अब उसको सर्कुलेट कैसे करना है, किस तरह से इससे लीड्स जनरेट होंगी, वो भी मैं आपको समझाती हूँ सारा, ठीक है। तो पहले तो आपने ये कर लेना है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। अब गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ सिंपल, आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाएंगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी मेरी प्रोफाइल में, मैं आपने दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक मैंने क्रिएट किया है, कह लें कि एक फॉर्म टाइप है गूगल फॉर्म। तो इसको कोई भी पर्सन जब क्लिक करता है ना, लेट्स सपोज अगर आपने क्लिक किया है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इस लिंक पे, तो सिंपल आपके सामने ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना होगा कि व्हाट्स योर नेम, आपकी एज क्या है, कंट्री क्या है, और आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है पहले, और इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस। अब ये बनेगा कैसे, ये भी बहुत आसान है, आप सिंपली जाएं गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाके आपने सिंपल लिखना है कि गूगल फॉर्म्स आपने सिंपल टाइप करना है गूगल पे जाके, मैं आपको दिखा देती हूँ करके, गूगल फॉर्म्स सिंपल। या तो आपने अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना है या तो आपने गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है व्हाट्सएप से लीड्स जनरेट करने का, वो मेथड मैंने आपको बता दिया। ये भी बता देती हूँ कि गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। सिंपल, आप ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी जैसे ही, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने जाना है गो टू फॉर्म्स में, एक मिनट वेट, सिंपल आपने बस गूगल फॉर्म सर्च करके, एक मिनट, ये आई थिंक सो कोई रॉन्ग वेबसाइट खुल गई है। ओके, सो यहाँ से मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ, लेट्स सपोज ये, हाँ। तो सिंपल आपने गूगल फॉर्म्स पे जाकर जब आपके साथ में वेबसाइट आएगी तो सिंपल आपने उसको ओपन करके और अपना लिंक कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे वो वेबसाइट नहीं आ रही अभी, एक मिनट। या तो आप YouTube से भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, ठीक है। YouTube से सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसको बनाने का मेन मतलब कि इसका फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो न्यू चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल वे में वर्किंग करना पता चलेगा कि हम किस तरह से न्यू मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डेली बेस पे एक ही मेथड को लेके चल रहे हैं और हमें उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हमें लाजमी न्यू चीजें ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म्स वाला आप ऐसा करिएगा कि आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, या तो कोई मसला नहीं है, अगर आपका व्हाट्सएप का लिंक जनरेट हो गया तो इट्स ओके, ठीक है। अब आपने अपना व्हाट्सएप लिंक तो जनरेट कर लिया, अब उसका करना क्या है। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने एक अट्रैक्टिव पोस्ट बनानी है, एक अट्रैक्टिव ऐसा मैसेज क्रिएट करना है कि सामने वाला देखे और फौरन उसके अंदर कह लें कि वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाए, उनको पता चल जाए कि मतलब कि उनको ऐसा फील हो कि उनको लगे कि हमने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में लाजमी जानना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो आपने कुछ इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है। मैं आपको बताती हूँ हम क्या करते हैं, बस जो हमारे अपलाइंस, जो हमारे सीनियर ने हमें पोस्ट पकड़ाई, हम उसको ही फॉलो करके उसको ही लगाई जाते हैं, हम अपने माइंड से सोचते ही नहीं है। तो देखें, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है ना, तो सबसे पहले आपको यूनिक होना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जो मार्केट में कोई और पर्सन ना कर रहा हो, ठीक है। अगर आप भी वही चीजें कर रहे हैं तो हर एक इंसान कर रहा है मार्केटिंग की फील्ड में, तो आप यूनिक कैसे बनेंगे, आप मैग्नेट कैसे बनेंगे, आपकी तरफ लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। लोग आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होंगे ना जब आप उनको कुछ यूनिक लगेंगे, उनको आप में कुछ नजर आएगा। तो आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है। अब आपने अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करना होता है, देखें यहाँ पे बहुत सारी ना वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे कंटेंट्स फेसबुक पे इतने ज्यादा पोस्ट होती हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चल जाता कि हम किस तरह से कोई पोस्ट क्रिएट करें। तो आप ऐसा किया करें कि आप सारा मटेरियल लिया करें, फेसबुक में जितनी भी पोस्ट्स हैं तो उनके अंदर से ही आप कुछ अपनी वर्डिंग ऐड करके कुछ वो करके तो एक न्यू पोस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अट्रैक्टिव पोस्ट दिखाती हूँ जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है।
अब ये देखें ये कितनी अट्रैक्टिव एक बिल्कुल शॉर्ट सी पोस्ट है, ठीक है। और जो आपने लिंक क्रिएट किया था ना, पहले तो आपने लिंक लाजमी क्रिएट करना है। लिंक क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल इनमें से कोई भी पोस्ट, ये देखिए अब मैं ये आपको नहीं भेजूंगी क्योंकि अगर आप इन सब पोस्ट को करेंगे तो यहाँ पे अब मीटिंग में देखें 200+ पर्सन्स हैं, तो अगर हम सब एक ही पोस्ट करी जाएंगे तो फिर उस पोस्ट पे रिस्पॉन्स आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में हमारा मसला ये है कि हम एक ही चीज को यूज करते हैं और अपने माइंड से नहीं सोचते। तो अब आपने क्या करना है कि खुद अपने माइंड से कुछ न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज अब मैंने ये कल क्रिएट की थी, सब मैंने आपको दिखाने के लिए। अब देखें ये ऐसी पोस्ट आपने कहीं देखी है, आपको किसी भी सीनियर ने प्रोवाइड की हो इतनी प्रोफेशनल पोस्ट्स कि आप ये करें, क्योंकि हमने व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है, वो भी बताती हूँ कैसे करनी है। ये हम सेकंड स्टेप पे हैं। अब सिंपल आपने अपना लिंक भी क्रिएट कर लिया गूगल वहां पे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर से जाके, उसके बाद सिंपल आपने पोस्ट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे मैं कोई भी पोस्ट ले सकती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। देखें यहाँ पे काफी सारी ऐसी पोस्ट है जो बहुत सारा अट्रैक्टिव है कि वर्क फ्रॉम होम, इनकम पोटेंशियल, इसमें वर्ड्स वही हैं जो कि हम यूज करते हैं डेली बेस पे, जो कि हम अपनी पोस्टिंग में कर रहे होते हैं। वर्ड्स वही है लेकिन उनको चेंज करके थोड़ा यूनिक बना के, थोड़ा अट्रैक्टिव इमोजीज यूज करके उनको फिर बनाया है, ठीक है। अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके ना फिर आप करेंगे तो आपको मजा भी आएगा काम करने में। और जब आप खुद अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे ना तो वो सबसे अलग होगा। जब सबसे अलग होगा तो उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, क्या हो गया इसमें, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप, अब मैं यहाँ पे ना एक सिंपल आपने वो पोस्ट बना ली, अपना लिंक क्रिएट कर लिया, सिंपल आपने अब क्या करना है कि उसको कॉपी करना है। अब जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप ये है कि आपने बनानी है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ना आपके व्हाट्सएप में, तो आपने सब उनकी ब्रॉडकास्ट बनानी है। अब आपने ये नहीं देखना कि ये हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं, इनको नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में एक सेशन में कि वार्म मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो अब आपने एक और काम ये करना है आज कि एक तो लिंक क्रिएट करके, पोस्ट क्रिएट करके, उसके बाद आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी पुरानी लीड्स हैं, आपके न्यू लीड्स हैं, जितने भी हैं, आपने उन सबकी ब्रॉडकास्ट बनानी है। और ब्रॉडकास्ट में आपको पता है कि 256 मेंबर्स होते हैं जस्ट। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बना ली, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ इसको, ये वर्किंग कैसे करती है ये। वेट, अब सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ब्रॉडकास्ट, अब देखें यहाँ पे मैंने मेरी काफी सारी ब्रॉडकास्ट हैं जो इस वक्त फुल हैं, ठीक है। तो अब आपने जो लिंक कॉपी किया था, जो कंटेंट आपने क्रिएट करके लिंक वहां पे लगा के आपने कॉपी किया, अब सिंपल आपने क्या करना है, अपनी सारी ब्रॉडकास्ट में वो शेयर करना है। आपने ब्रॉडकास्ट बना ली सबकी। अब यहाँ पे आपने सिंपल ब्रॉडकास्ट करनी है, ये देख लें हम सिंपल यहाँ पे आपने ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट करनी है जस्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इससे कैसे रिस्पॉन्स आता है। और नीचे हाँ लास्ट पे आप जो भी पोस्ट क्रिएट करें ना, एक मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आप जो भी पोस्ट क्रिएट करें ना उसके लास्ट पे ये लाजमी लिखा करें कि ओनली 10 वैकेंसीज अवेलेबल या ओनली 10 सीट्स अवेलेबल। इससे क्या होता है कि हम अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम 10 लोगों को लेंगे, इससे ज्यादा को हम नहीं लेंगे। इस तरह से उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अनलिमिटेड नहीं है, जस्ट लिमिटेड पर्संस के लिए है, ठीक है। तो ये लिखना लाजमी होता है, ये अपनी पोस्ट पे, हर पोस्ट पे आप ये लाजमी लिखा करें कि 10 सीट्स अवेलेबल या 5 सीट्स अवेलेबल। अब मैंने ये पोस्ट कर दी है अपनी ब्रॉडकास्ट में। अब मैं सिंपल यहाँ पे ना सारी ब्रॉडकास्ट में पोस्ट करती हूँ, ये जो मैंने कॉपी किया हुआ है। सिंपल आपने जितनी भी ब्रॉडकास्ट बनाई है, आपके सामने कर रही हूँ, जितनी भी ब्रॉडकास्ट बनाई है आपने उन सब में आप ये लिंक जो है जो आपने बनाया था और लगाया था, सिंपल आप उसमें अपनी ब्रॉडकास्ट में इनको शेयर करें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वर्किंग करता है। मुझे अभी हो सकता है रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा जब आप इस तरह से ब्रॉडकास्ट पोस्ट करेंगे एक अट्रैक्टिव, एक प्रोफेशनल वे में, तो फिर इससे क्या होगा कि जो आपकी लीड्स होंगी, एक तो आपका कंटेंट जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जितने भी लोग यूज कर रहे थे पहले कुछ भी चीजें, तो वो क्या होगा कि उससे अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि इस लिंक पे जो भी पर्सन कह ले कि वो करेगा ना क्लिक, तो उससे क्या आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए एक दफा। पहले मैं ये ब्रॉडकास्ट कर दूं, सिंपल जस्ट 1 रह गई है।
यस अब देखिए मैंने ब्रॉडकास्ट तो कर दी सबको। अब देखें सिंपल, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये देखें 7 ही लोगों के मैसेज आने लग गए हैं। अब देखिए आप खुद देखें कि मैंने अभी से ब्रॉडकास्ट अभी सही तरह से गई भी नहीं और लोगों के कमेंट आने लग गए हैं कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये चेक कर लें अब आप खुद ही कि ये ट्रिक किस तरह से वर्किंग करती है, क्योंकि इसमें जो लिंक था मैं आपको दिखाती हूँ अब कि इस लिंक पे जो भी पर्सन क्लिक करेगा ना, लेट्स सपोज अभी मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाना है बिल्कुल मैसेजेस से, क्योंकि मेरे पास ब्रॉडकास्ट है, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स हैं। अगर आपके पास अच्छी लीड्स हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट में इतने ज्यादा पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपके आ जाएंगे जब आप लीड्स जनरेट कर रहे होंगे, फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप देखें ये जो लिंक है ना, इस पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने ही क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपल, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, कोई पर्सन इस पे क्लिक करेगा तो सिंपल उसके सामने इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो सिंपल मुझे यहाँ पे मैसेज कर देगा। तो यही होगा, ये जो आपने कस्टम मैसेज मैंने दिखाया था ना, तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर में जाके और कस्टम मैसेज में आपने यही लिखना है कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड प्लीज गिव मी डिटेल्स, या हाउ कैन आई अप्लाई। आप जो मतलब कि आप सामने वाले से बुलवाना चाहते हैं ना, आपने यहाँ पे कस्टम मैसेज में वो लिखना है। तो आपने लिंक क्रिएट करके अपना आज आपने ये काम करना है और ये 100% आपको पोटेंशियल लीड्स मिलेंगी। और अगर आपके पास नहीं है, ब्रॉडकास्ट में पर्सन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक और काम कर सकते हैं। देखिए आपके फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे ना, और मैं ना यहाँ पे एक और चीज कर रही हूँ, मैं एक और चीज करती हूँ यहाँ पे, अभी काम जो है ना वो नहीं हुआ सही, मैंने यहाँ पे एक और इनको ना मतलब के मैसेज करना है साथ के, कुड यू प्लीज शेयर दिस लिंक। एक मिनट में आपको एक और चीज दिखाती हूँ सिंपल। अब उसके बाद आप ना साथ एक मैसेज ये भी करना है कि क्या ये वाला मैसेज, हाँ ये मैं आपको अभी यहाँ पे भी लिंक शेयर कर देती हूँ, ये भी आपको यहाँ पे आपने इसको कॉपी करके ये भी अपनी सारी ब्रॉडकास्ट में करना है। इसमें क्या है कि कुड यू प्लीज सर्कुलेट दिस मैसेज इनटू 5 to 6 व्हाट्सएप ग्रुप्स सो दैट इट मे रीच द पीपल हु आर इन नीड राइट नाउ। इसका ये मतलब है कि हम उनसे कह रहे हैं कि क्या आप इस लिंक को अपने व्हाट्सएप के 5 to 6 ग्रुप्स में सर्कुलेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई पर्सन इस प्रोजेक्ट की नीड में है तो वो हमसे कांटेक्ट कर ले। तो ऐसा होगा कि काफी सारे पर्सन इस लिंक को शेयर करेंगे। मैं ये भी अपनी ब्रॉडकास्ट में कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि अब जब मैं ये करूंगी तो सिंपल वो और लोगों को भी बता देंगे अगर उन्होंने ना करना हो। देखें मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है ना, या तो वो कह ले, या तो वो खुद बिजनेस ज्वाइन करेगा, या वो जरिया बनेगा उस पर्सन तक पहुंचने का जिससे कह ले कि जो पर्सन बिजनेस ज्वाइन करेगा, या तो वो खुद ज्वाइन करेगा हमारा प्रोस्पेक्ट, अगर खुद ज्वाइन नहीं करेगा तो वो जरिया बनेगा उस इंसान तक पहुंचने का जो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सिंपल सा काम है, बस ब्रॉडकास्ट बनानी है, एक लिंक क्रिएट करके पोस्ट अच्छी सी बना ले, और पोस्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट अच्छी नहीं होगी तो लोग कभी भी लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब उनको कुछ अट्रैक्टिव नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे पोस्ट भी शेयर कर देती हूँ, आप कहते हैं तो पोस्ट भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और सिंपल आप उनको इस तरह से जो भी जितनी भी आपने ब्रॉडकास्ट बनाई है, अपनी जितनी भी ब्रॉडकास्ट बनाई है आपने, आप उन सब में कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब में नहीं कर रही, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बल्कि साथ साथ करके बता ही देती हूँ। इससे क्या होगा, उसके बाद जब आपके पास लीड्स आएंगे फिर वही काम करना है आपने सिंपल के आपने उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। वो कैसे करना है अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबर पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये सारे के सारे, एक मिनट, क्योंकि ये पोस्ट मैंने बनाई है ये बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। इससे ऐसी पोस्ट मुझे नहीं लग रहा कि अभी मार्केट में किसी के पास होगी है। मैं आपको शेयर कर देती हूँ ये सारी पोस्ट, ताकि आप जो है कॉपी कर लीजिएगा। और हाँ, आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की ही पोस्ट बनानी है। आपने क्या करना है कि आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है, ताकि क्योंकि अगर हम सब एक ही पोस्ट करेंगे तो वो फिर
वो ही बात है कि फिर वो भी सारी मतलब कि मार्केट में फैल जाएगी और फिर यही है कि उस पर भी रिस्पॉन्स आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए बस अपने आप में यूनिकनेस है। मैं आप अपना व्हाट्सएप दिखा देती हूँ। इतने ज्यादा मैसेजेस आ गए हैं कि आई वॉन्ट टू नो मोर, ये देख लें, और लोगों ने शेयर भी करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखें, ये नंबर देख लें। अब उन्होंने तो नहीं ना कहा कि मैंने उनको ये मैसेज किया है कि कुड यू प्लीज सर्कुलेट दिस लिंक। मैंने उनसे यही कहा है ना कि आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब उनको तो ये पता कि मैंने उनको पर्सनली कांटेक्ट किया है, मैं उनको पर्सनली मैसेज किया, लेकिन उनको क्या पता कि मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया है। तो ये थोड़ी सी ना पहले की टेक्निकल चीजें होती हैं और बड़े मजे की चीजें होती हैं, और हमें इनको ट्राई करना चाहिए। अगर हम इनको ट्राई करेंगे ना तो हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें मजा भी आएगा काम करने में, न्यू चीजें भी पता चलेंगी, और फिर हमें मतलब कि मजा आता है। अब देखिए, मैं व्हाट्सएप में ऐसे इतने ज्यादा मैसेजेस आ गए कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे इनको डील करूंगी, क्योंकि मैंने सेशंस भी देने होते हैं, वो भी मैंने तैयारी वगैरह सारी करनी होती है, और काफी सारी ज्वाइनिंग्स भी मेरी पेंडिंग पर हैं। कुछ दिन से टाइम नहीं दिया जा रहा सेशंस की वजह से। तो अगर हम आपको आके समझा रहे हैं वो अपना टाइम, क्योंकि हमें तो कोई फायदा नहीं है ना आपको समझाने का, 1% भी हो तो आप मुझे बता दें। तो इसमें सारा का सारा फायदा आपका है कि बस आप सीख लें। हमारे पास जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, हम आपको डिलीवर करें, क्योंकि आपको आपको नहीं पता शायद कि जो एक ट्रेनर होता है ना, जो आपको सिखा रहा होता है, वो खुद किस तरह से रिसर्च करता है। और एक सेशन देने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, अगर आप अपनी टीम को सेशन देते हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है सेशन देने के लिए। और फिर हमें उसके लिए एक नॉलेज चाहिए होती है, प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक स्किल्स चाहिए होती हैं जो कि कर करके आती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी न्यू न्यू चीजें आपको बता रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुन लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, और जब इम्प्लीमेंट नहीं करते रिजल्ट्स नहीं आते। अब हम यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, पता है मसला क्या है, लोगों का मसला, हमारा मतलब क्या मसला है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा माइंडसेट है लॉटरी माइंडसेट। हम समझते हैं कि हम पता नहीं कहाँ पे आ गए, बस 5 दिनों में क्या होगा कि हम लाखों करोड़ों कमा लेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देख ले उठा के, किसी ने भी आज तक 5 डेज में या 1 महीने में किसी को सक्सेस मिली है? 1 महीने में तो कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। अगर आपने बड़ी सक्सेस अगर हमने लेनी है तो पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीजें गलत होंगी, कुछ चीजें सही होंगी, उनसे सीख के हम और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप को और बेहतर करेंगे। जब हम कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका लॉटरी माइंडसेट है, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है कि आपको बहुत जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले सीखना होगा ना। लर्न फर्स्ट, यू शुड हैव टू लर्न। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते, और सीख के उसको अप्लाई करेंगे जब तो उससे रिजल्ट्स निकलेंगे। उससे हम अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे, बुरे भी होंगे, जो बुरे होंगे, जो हमारी गलतियां होंगी उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो जो आपको बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज आपका जस्ट यही काम है कि आपने जाना है, व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना है। व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करने के बाद जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट में ऐड करें। ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद उनको एक मैसेज शेयर करें। ठीक है, जब मैसेज शेयर करेंगे तो आप खुद देखेंगे ये किस तरह से वर्किंग करती है, और सिंपल। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे इतने ज्यादा मैसेज आ गए, ये तो खैर मैं व्हाट्सएप तो मैं कर देती हूँ अपना बंद, और मैं यहाँ पे आती हूँ और सिंपल मैं आपको ना बताती हूँ कि आपने यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ पोस्ट, तो वो आप देख लीजिएगा। 1 मिनट मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ।
ओके सो ये मैंने आपको पोस्ट शेयर कर दी है चैट बॉक्स में, ठीक है। इनको आप कॉपी कर लें यहाँ से और इनको रख लें। और हाँ, लिंक मैंने आपको नहीं शेयर किया, वो अगर मैं लिंक शेयर करूंगी तो आप जो भी आपका लिंक होगा ना वो आपने वहां पर वो डालना है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है, आपने रेडी किस तरह से करना है। और इस पोस्ट में जो मैंने आपको पोस्ट शेयर किया ना उसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो फिर वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई है, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने आपको ये पोस्ट की है ना, तो जहाँ पे रजिस्टर बिलो लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे रजिस्टर बिलो, इसके नीचे आपने अपना लिंक लगाना है, ठीक है। जो आपने आज क्रिएट करना है जाके व्हाट्सएप लिंक जनरेटर की वेबसाइट में जाके वहां से अपना लिंक क्रिएट करके और वो लिंक लगाना है आपने यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। और लिंक अगर आपका बड़ा बन जाए ना, बहुत ज्यादा मतलब कि लेंथी लिंक बन जाए, काफी सारे अगर हम बनाएंगे ना तो हमारा लिंक ना थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अगर बड़ा बन जाए ना आपका लिंक तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक और वेबसाइट पे जाना है, शॉर्ट यूआरएल वाली वेबसाइट पे जाना है। अपने आपका अगर लिंक बड़ा बन गया, क्योंकि अगर बड़ा लिंक हो ना तो वो बहुत ज्यादा इनप्रोफेशनल लगता है, वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता, ठीक है। तो आपने सिंपल उस वेबसाइट पे जाना है, शॉर्ट यूआरएल, वहां पे वेबसाइट आ जाएगी बिटले, उसका नाम है बिटले वेबसाइट, ठीक है। आपने सिंपल वो लिंक अपना वहां पे कॉपी करना है और वहां से वो लिंक उसको अपने लिंक को शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट कर लेंगे तो सिंपल आपने जहां पे रजिस्टर बिलो लिखा है ना पोस्ट पे, वहां पे आपने ये लगा देना और उसके बाद नीचे ये लाजमी लिखना है कि ओनली 10 सीट्स अवेलेबल, ओनली 10 वैकेंसीज अवेलेबल, ओनली 10 पीपल्स कैन अप्लाई। इस तरह से आप लिख दें और बहुत शॉर्ट सी पोस्ट होनी चाहिए आपकी। और इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चेंजिंग कर लें ताकि थोड़ी सी ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो मुझे बताएं कि अब किस किस को समझ आ गई है, अपने हैंड रेज करें, सब जिसको समझ आ गई है वो अपने हैंड रेज कर दें। कौन कौन एक्टिव है यहाँ पर? कितने कम पर्सन एक्टिव हैं, आप खुद देख लें कि यहाँ पे 365% हैं और इनएक्टिव देखें हम। हैंड रेस करें जो जो एक्टिव पर्सन हैं। ग्रेट, ओके सो देखें अब आपको समझ आ गई है तो अपने हैंड नीचे कर लें, ठीक है। हैंड अपने नीचे कर लें अगर आपको समझ आ गई है। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो हम कल कर लेंगे, या तो मैं आज ही आपसे पूछ लेती हूँ आपके क्वेश्चंस। तो बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप सबने एक ही पोस्ट नहीं कर देनी, ठीक है। कुछ डिफरेंट पोस्ट, कुछ यूनिक अपनी तरफ से अपना आइडिया क्रिएट करें, अपने माइंड से सोचें कि हम क्या कुछ ऐसा क्रिएट करें, क्योंकि जो हम पोस्ट क्रिएट करते हैं ना इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। आप एक कंटेंट राइटर भी बन जाए, आप अच्छे कंटेंट राइटर भी बन जाए। ये जो आपकी छोटी छोटी स्किल्स है ना, एक दिन आपको इतना बड़ा रिजल्ट देंगे कि आप खुद सोच के हैरान हो जाएंगे। अब जैसे मैं बचपन से तो नहीं ये सीख के आई ना, हमने सीखा है। अब पहले तो कंटेंट बनाना नहीं आता था, पहले मैं भी ऐसे करती थी कि दूसरों के कॉपी कर करके। हाँ, आप तब तक कॉपी कर सकते हैं जब तक आपको खुद नहीं आता, लेकिन जब आपको खुद आ गया है तो आप उसमें चेंजिंग करें। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी पोस्ट दुनिया से बहुत ही अनोखी है, नहीं, वर्ड्स वही हैं जो कि और सबकी पोस्ट में होते हैं, वर्ड्स वही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके मैंने उनको चेंज कर दिया है। तो इसी तरह से आपने करना और कोशिश करनी है कि पोस्ट आपकी छोटी हो, इतना लंबा कंटेंट ना हो आपका। अब जब आप ये मैसेज करेंगे ब्रॉडकास्ट में अपनी, तो आपके पास बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी जो भी आपके पास पर्सन्स होंगे। और हाँ, मैं आपको ना एक छोटी सी और बात बताती हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आपने अपना लिंक क्रिएट किया है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें, उनसे सिंपल। अब फ्रेंड से तो बंदा हेल्प मांग ही सकता है ना, आप सिंपल उनसे कह दें कि अगर आपको बिजनेस नहीं करना, अगर तुम्हें मेरे साथ बिजनेस नहीं करना तो ना करो, लेकिन अपनी ब्रॉडकास्ट बना के, मतलब कि अपने फ्रेंड्स से कहें, आप जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है या तो कजन्स वगैरह हैं उनसे आप कहें कि इस लिंक को ना आप अपने व्हाट्सएप में मतलब कि सर्कुलेट करने, अपने व्हाट्सएप में ना, मतलब सर जितने भी उनके कॉन्टेक्ट्स है ना उसमें इस लिंक को शेयर कर दें। उसमें से जो भी लीड्स आएंगी, अगर कुछ ज्वाइनिंग हो गई तो उसमें से मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा, सिंपल। क्योंकि बिजनेस इसी तरह से होता है ना, बिजनेस करने का यही तो है कि आपको लीड्स चाहिए। आप अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको जरिया बना सकते हैं उस पर्सन तक पहुंचने का जो पर्सन ज्वाइन करेगा, और डेफिनेटली आपके पास लीड्स आती हैं। अब जो लीड्स आई हैं उनका कैसे करना है, उनको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि मेरा तो व्हाट्सएप हो जाना है फुल, क्योंकि मैंने इतने दिनों से ब्रॉडकास्ट नहीं की थी, पता नहीं कल परसों ही मैंने की थी ब्रॉडकास्ट, वो अचीवमेंट की थी एक, जो मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से फॉलो अप करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको यूज करना है इसको। और अब मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है
हैंड रेस कर लें जिसका इसके थ्रू कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह कल का सेशन या तो क्वेश्चन आंसर्स पर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस लेना भी जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चंस भी मैं क्लियर कर दूं। और इंशाल्लाह फिर आगे जो डेज आ रहे हैं उनमें मैंने आपको कुछ और न्यू चीजें बतानी है कि हम किस तरह से अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और हम किस तरह से, मैं आपको पोस्ट भी बनाना सिखाऊंगी कि हमने किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। थोड़ी हमें डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल फील्ड में काम करें तो हमें प्रोफेशनल तो होना पड़ेगा ना। अगर हम प्रोफेशनल वे में काम नहीं करेंगे और सब की तरह करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है दुनिया में। मैं जब कर रही होती ना अपनी वर्किंग, मैं जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करने लगती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरे जैसे जो मैं सोच रही हूँ तो वो किसी और का तो नहीं। अगर किसी और का है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, अपने माइंड को यूज करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, ठीक है। तो यही था आज के सेशन में मैंने आपको बताना था। अब क्या करें, सिंपल एक तो मुझे बता दें कि आपको समझ आ गई है सब कुछ। हैंड रेस करते हैं किस किस को समझ आ गई आज का सेशन की, समझ आई है जिन जिन को। और बस 114 लोगों को समझ आई है सेशन की। बस हैंड रेस कर दे और एक्टिव होकर बैठा करें सेशन में। आपको हर सेशन में कोई ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि हर ट्रेनर आपको कुछ ना कुछ न्यू चीजें सिखा के ही जाता है, ठीक है। तो आप एक्टिव होकर बैठा करें। यस, ओके, दैट्स गुड। ओके सो ये तो हो गया आज का सेशन कंप्लीट। आपने आज ये काम करना है लाजमी जाके, और मैंने आपसे कल पूछना है कि आपने ये किया है या नहीं किया, ठीक है। सिंपल अपना लिंक बनाए, जाके पोस्ट क्रिएट करें और अपनी ब्रॉडकास्ट बना के उसमें शेयर करें। और सिंपल अपने फ्रेंड से भी कह दिया करें, फ्रेंड से तो इंसान हेल्प मांग ही सकता है, फ्रेंड्स है हमारे। अगर नहीं कर रहे बिजनेस तो कोई बात नहीं, उनसे कहें कि अपनी उनकी जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें शेयर कर दें, और जो भी पर्सन आएंगे तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी है प्रोफेशनल वे में। जो पोस्ट मैंने आपको बनाई है, अगर किसी पर्सन ने कॉपी नहीं की तो आपको मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया, ये आप कॉपी कर ले, ठीक है। और बाकी अब यहाँ पे जो होस्ट है वो, चले मैं ही पूछ लेती हूँ कि आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको उसके रिप्लाई करती हूँ। जस्ट 5% के मैं क्वेश्चन लूंगी, ठीक है, 5% के। और इंशाल्लाह कल मैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, आप अपने क्वेश्चंस सोच के आना कल के सेशन में, तो फिर इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्योंकि काफी सारे लोग हमसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। वो कहते हैं कभी इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब, आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, कल अपने क्वेश्चंस आप सोच के आइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मैं आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। कल का सेशन जो होगा वो हो सकता है छोटा मोटा कोई टॉपिक भी हो जाए और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का भी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि ब्रॉडकास्ट में दोनों के नंबर सेव होने चाहिए, मतलब कस्टमर का नंबर भी सेव होना चाहिए और कस्टमर के पास हमारा नंबर भी सेव होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और उनके पास हमारा नंबर सेव नहीं है तो फिर उन तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप ऐसा क्या करें कि जब ब्रॉडकास्ट करने के बाद ना एक बार चेकआउट कर लिया करें कि आपकी ब्रॉडकास्ट में किस पर्सन को मैसेज रिसीव हो गया है, किसने सीन कर लिया है। और अगर किसी के पास एक ही टिक बना रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसको मैसेज नहीं गया। तो आप ऐसा क्या करें कि उनको पर्सनली भेज दिया करें फिर, ठीक है। पर्सनली भेजने इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेलकम। ओके सो यहाँ पे मैं जस्ट 5% का क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। आप हैंड रेस करने का किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। मैम लाइबा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन कर लें, आपका जो भी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना आपसे ये बात कहनी थी कि मुझे ये तो सारी समझ आ गई कि मतलब कि जो पोस्ट बनानी है पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में जाए, नंबर भी सेव होना चाहिए। बट ये जो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ ना, उसमें मैंने अपना ही सारा डाटा लिखा हुआ है, जो कि मैं एफबी पे जाके ना पोस्ट करती हूँ, तो उसको देख के ना सारे मेंबर्स आते हैं मेरे पास डिटेल्स के लिए।
बट आगे ज्वाइन नहीं करते। मतलब वो वेबिनार में भी आ गए, उन्होंने ये तक पूछ लिया कि रियल है, उन्हें यकीन भी हो गया, उन्हें ये भी बता दिया कि हमने टीम वर्क कैसे करना है, सब कुछ हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की बारी में पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, आप उनको फॉलो अप करती हैं? हाँ जी, उनके नंबर भी फॉलो अप सेव है कैसे मेरे पास। करती हैं? वो मेरा स्टेटस भी देखते हैं, मतलब कि इंस्टा पे भी है एक एक चीज, एफबी पे भी, टिकटॉक पे भी वीडियो डाली, OLX पे ऐड भी डाला, मतलब बहुत कुछ किया मैंने। और मेरी टीम कोई बात नहीं, देखिए आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको, मतलब? मैंने मई में ज्वाइन किया था, जैसे ही सर शहजाद ने किया था ना, वैसे ही मैंने उनके साथ अप्रैल में किया था बल्कि। ओके, सो देखिए आपकी गाइडलाइन में कोई इश्यू होगा, ठीक है? आपकी गाइडलाइन अपनी अच्छी करें, और आपके पास अगर ज्यादा लीड्स हैं तो उनको एक प्रोफेशनल वे में लेके चलें, ठीक है? और आपके मतलब कि ना आप उनको एक तो प्रोफेशनलिज्म में रह के बात क्या करें उनसे, और उसके बाद आप अपनी गाइडलाइन अच्छी करें। आपकी जितनी अच्छी गाइडलाइन होगी उतना ही ज्यादा आपके कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो भी पर्सन अगर ज्वाइन नहीं ना कर रहा था तो वो उसको या तो कोई ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, या तो उसको काम की समझ नहीं आ रही होती, या तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर इन तीन क्वेश्चंस के आंसर अगर हम अपने पर्सन को प्रोवाइड कर दें, प्रोस्पेक्ट को, तो वो इजीली ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि काफी सारे ऐसे होते हैं उनको या तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि अपने कस्टमर के साथ इस तरह से हम बात किया करें कि उनको हम बिल्कुल रियल लगे, ठीक है? क्योंकि काफी सारे आपको ही पता है स्कैम्स वगैरह होते हैं, जी तो लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, और हमने उनकी सिचुएशन को समझना है, और जो जिस तरह से वो कह रहे हैं उनकी जो नीड है हम उनको वो प्रोवाइड करें। ये सारी चीजें मैंने कल के सेशन में बताई थी। अब कल के सेशन की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो चलिए कोई मसला नहीं। बाकी आप अपनी गाइडलाइन पे फोकस करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, और ये सेशंस लाजमी लिया करें, इसमें जी आपको जी। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा, ठीक ये है? मिसाल के तौर पे अब जैसे आपने कहा ना कि ट्रस्ट इश्यूज हैं पड़े, तो अगर किसी बंदे को हो जाए कि वो कहे कि मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो उसे क्या ऐसी बात कहूँ कि फौरन ज्वाइन कर ले? ट्रस्ट नहीं आ रहा, ये तो खैर कोई नहीं कहता, वो ये कहते हैं कि ये फेक तो नहीं है, ये रियल तो नहीं है, ये सॉरी ये फेक ये तो नहीं नहीं है। कहते, वो कहते हैं कि ना हम पैसा आपको दें, फिर हमारा काम क्या होगा, फिर मतलब कि हमारा पैसा भी परसों डूबा है, ये ऐसी बातों में आ जाते हैं कि आप भी लेके जाओगी। अच्छा, वो ये कहते हैं ना, मतलब कि हाँ, उनको काम की समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली, है ना? हाँ, वो कहेंगे हमें वेबिनार में नहीं आना, आप यहीं बता दे, भी वो फ्लर्ट पे उतर आते हैं, मतलब कि बदतमीजी करने लग जाते हैं एक मिसाल के तौर पे। वो फिर देखें, सिंपल सी बात है, वो जस्ट टाइम वेस्टर्स होते हैं। जो बदतमीजी कर रहे हैं वो जस्ट टाइम वेस्टर्स हैं, उनको आप छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ दें। उनके साथ सर खपाना ऐसे है कि जैसे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? तो अगर वो आपसे ये पूछते हैं ना, अगर वेबिनार में नहीं आ रहे, अगर वेबिनार में नहीं आ रहे, तो देखिए जो बंदा वेबिनार में नहीं आ सकता, उन्होंने काम क्या करना है? तो हमें उनको खुद रेडी करना पड़ता है। हर जब तक हमारी गाइडलाइन ही ना अच्छी होगी, तब तक ना ही वो वेबिनार में आएंगे, ना ही वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा नजर आना चाहिए हमारे अंदर, उनको कुछ ऐसी अट्रैक्शन नजर आनी चाहिए कि वाकई उनको लगे कि ये पर्सन हमारी लाइफ को वाकई कुछ चेंज कर सकता है, तो देन वो ज्वाइन करते हैं। ये हमारी गाइडलाइन में कहने के थोड़ा सा इशू है, तो उसको बेहतर करें आप, ठीक है? ठीक हो गया, ओके ओके। ओके, सो नेक्स्ट कौन है? मैं फराज खान सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना काइंडली क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरी एक सवाल ये थी कि जब भी हम आदमी को तकरीबन बहुत ज्यादा आदमी को ट्रस्ट वॉलेट भी बना के किया, सब कुछ किया, फिर एंड में मुझे बताया वो मुकर जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे इसने ऐसे लोग भी उधर आते हैं, हमारे टीम से भी कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई इस तरह का मैसेज करता है हाथ जोड़ के, तो इसको क्या किया जाए? ब्लॉक किया जाए या क्या किया जाए? और जब स्लॉट मैडम हम ओपन किया आज, तो इसमें हम और कितने स्लॉट ओपन करेंगे एनएफटी के लिए? माय गॉड, मैडम मेरी सवाल की समझ आ रही है आपको?
ओके सो मैं आपको बताती हूँ, आपने मुझे आपके क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ नहीं आई, आपने थोड़ा सा लाइट बोला है, तो आप एक दफा और अच्छा। एक्सप्लेन कर दें अपना क्वेश्चन। मैडम तकरीबन यानी कि जब पैसे का टाइम आ जाता है, पैसे का टाइम आ जाता है तो वो मुकर जाते हैं, मैडम ने बताया। तो क्या कुछ ऐसी ऑप्शन नहीं है कि उसको हम इतनी जाके वो लिंक भी वो रख देते हैं ब्राउज़र पे, वो आईडी निकाल लेते हैं, लेकिन जब पैसे का टाइम आ जाता है तो उसी टाइम क्या कुछ ऐसी ऑप्शन है कि हम उसको पहले यही कोई तो रिक्वेस्ट करें कि देखें, नहीं सर हम यही तो इतनी नहीं मेन ले जा। इशू है। जी मैम। मैं आपको बताती हूँ, देखिए यही मेन इशू है कि वो पे नहीं करते, वो इसीलिए पे नहीं करते क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते। मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि या तो उनके अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज होते हैं या उनको कह ले कि हमारी गाइडलाइन अच्छी नहीं लग रही होती, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करते। सिंपल सी बात है, बस आप अपनी कोशिश करें। आप सबको मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप सबका यही क्वेश्चन है कि वो क्लोज नहीं होते, तो आप सिंपल अपनी गाइडलाइन पे फोकस करें। एक दफा, सिर्फ एक दफा अपने आप को बैठ के देखें कि हमें ऐसी क्या कमी आ रही है और हमारी गाइडलाइन में क्या फर्क है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी गाइडलाइन को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो इंशाल्लाह आपकी खुद ही इंप्रूवमेंट आ जाएगी उसमें और इंशाल्लाह वो जरूर ज्वाइन करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, ठीक है, और उनको अच्छे से गाइड करें। आपका बस यही काम होना चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, बाकी ज्वाइन करना ना करना वो उनकी मर्जी है, वो कर लेंगे अगर आपको उनको आपकी गाइडलाइन अच्छी लगी तो। इस पे मैं एक सेशन रखूंगी इंशाल्लाह ताकि आपको प्रॉपर। ओके मैम इंशाल्लाह, थैंक यू। यानी हम अपने काम पे फोकस करें बस। यार ये क्या है? ओके सो टाइम तो ओवर हो गया है। चले अब आज आपको जो मैंने काम दिया है, टास्क दिया है, आपने जस्ट वही करना है जाकर, ठीक है। और मैंने कल आपसे पूछना है सबसे कि सबने जो है वो किस किसने ये किया है और क्या रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और हाँ, बाकी कोशिश क्या करें कि अपनी टीम को एक्टिव किया करें। काफी सारे पर्सन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं मिलता, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी टीम को साथ लेके चला करें, ठीक है, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, उनको भी हर चीज सीखने को मिले। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपकी टीम वर्किंग करेगी तो उसमें भी आपकी ही ग्रोथ है, तो अगर आप अपनी टीम को नहीं लेके चलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, और कल अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।